हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर आंसर राइटिंग वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त हो गए एकदम और आपकी मेंस की तैयारी चालू हो गई होगी। प्रीलिम्स का हैंगओवर भी ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएससी में ये पेपर 2 में यूनिट 3 में एक्सप्लिटली मैंशनड है। दैट इज़, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ किस क्या मेंशन है। लिक पार्टिसिपेशन एंड लोकल गवर्नमेंट विथ रेफरेंस टू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू आवर मेंस एग्जामिनेशन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक लिस्ट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस में पूछे जा चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक ओनली। ठीक है, आप पढ़ सकते हो ये। नाउ टू समराइज दिस, अगर अपन को इसको समरी में एक क्वेश्चन बनाना है, सो अपन ये कर सकते हैं कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हाईलाइट्स और उसका सिग्निफिकेंस बताइए। ठीक है, ये इजीली 11 मार्क में पीएससी पूछ सकता है इस साल या पिछले अगले साल कभी भी पूछ सकता है। 3 मार्कर में पूछ सकता है, 5 मार्कर में, सिर्फ 5 मार्कर में आपसे सिग्निफिकेंस पूछ लेगा, है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू डिस्कस वी आर गोइंग टू फॉलो a certain structure which I have discussed in my previous video also, which deals with 3 parts. One is introduction, okay, introduction. Second, body. थर्ड इज कंक्लूजन। ओके, सो इसके फ्रेमवर्क के ही अनुसार वी हैव टू स्ट्रक्चर आर आंसर। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं अपन। सो अगर अपन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखें जो कि 92 में आया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लाई थी? क्योंकि 92 के पहले क्या होता था कि एज वी ऑल नो, विलेज पंचायत या लोकल गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट्स की ऑटोनॉमी रहती थी कि उनको अपने एरिया में किस तरीके का लोकल पंचायत या लोकल गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, सो कई स्टेट्स ने पीआरआई इस्टेब्लिश कर रखा था, जैसे एमपी ने अराउंड 1953 में ही पंचायत बॉडी एक तरीके की बना रखी थी, और कई स्टेट्स ने पीआरआई इस्टेब्लिश नहीं करी। ठीक है, यानी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं करा क्योंकि उनके ऊपर था। और क्या प्रॉब्लम्स थे? पर फंड्स प्रोवाइड नहीं करते थे स्टेट्स। ठीक है, फंड्स एलोकेशन नहीं होता था। दूसरा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ था। जो पावर का डिवोल्यूशन होना चाहिए वो नहीं हुआ था। ठीक है, नाम मात्र की उनको पावर दे देते थे जिससे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। पूरा पावर स्टेट्स के हाथों में ही रहता था। ठीक है, और बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ और जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो सामने आती रहती थी लोकल गवर्नमेंट को लेके। ठीक है, सो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन करेंगे और इससे इनकी पीआरआई की यानी लोकल गवर्नमेंट की मेन स्ट्रीमिंग होगी और इनको रिकग्निशन मिलेगा और एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने का फ़ायदा क्या हुआ? एक तो पंचायत राज को रिकग्निशन मिला, जैसे कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं अभी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो एक तरीके की अवेयरनेस हुई रिगार्डिंग द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। और दूसरा, प्रोटेक्शन मिला कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल में इसको डाल रखा है, तो अगर आप नहीं करोगे सो यू विल फील द रैथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या एनी जुडिशियल बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली एक बैकग्राउंड था जो मैंने आपको दिया, जस्ट टू थिंक कि आप किस ग्राउंड पे इसका आंसर बनाना चाहते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको डिस्कस करा। आप दूसरा इंट्रोडक्शन अलोंग गांधी जी की लाइंस पे भी ले सकते थे कि गांधी जी का ड्रीम था लोकल गवर्नेंस, है ना, जिसको अपन ग्राम स्वराज के नाम से भी जानते हैं, ग्राम स्वराज। ठीक है, ये भी आप अराउंड ग्राम स्वराज के भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते थे और इससे काफ़ी अच्छा
एक इम्पैक्ट भी जाता आपको कि आपने गांधी जी को लिंक करा, क्योंकि गांधी जी का नाम जहाँ भी आप लिंक करोगे तो महान बन जाओगे गांधी जी की तरह। मजाक कर रहा हूँ, पर आप एक ग्राम स्वराज के अराउंड भी इंट्रोडक्शन डेवलप कर सकते थे। दूसरा, आप आर्टिकल 40 है जो कि DPSP है अपना, ठीक है, उसके अराउंड भी अपना इंट्रोडक्शन बिल्ड कर सकते थे। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे उस हिसाब पे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते थे। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर दिया, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। आंसर तो आपको खुद ही लिखना है सोच के, बना बनाया आंसर मैं दे दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने फॉर्मेट या आंसर रटोगे, ठीक है। नाउ वी आर डन विथ द इंट्रोडक्शन। कमिंग टू द बॉडी, ठीक है। सो बॉडी में अपन क्या लिखेंगे, वी विल हाईलाइट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट और बेसिकली इस एक्ट को लाने से क्या क्या हुआ। सो आप फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि इस एक्ट से आर्टिकल 40 है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। सो एक तरीके से इस एक्ट ने इसको इनेबल करा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इनेबल करा, ठीक है। ये लिख सकते हो आप। एक आप ये लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको लिखना ही है कि जैसे कि अपन जानते हैं लोकल गवर्नमेंट को पार्ट 9 और जो अपना नगर निगम है या अर्बन एरिया में जो है उसको पार्ट 9A, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उनको मिला। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि अपन जानते हैं 243K, इसमें क्या है, रेगुलर इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है। ये PSC ने प्रीलिम्स में ही पूछ चुका है, ठीक है। तो 243 के एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, तो इससे क्या बेसिकली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एम्पावर हुए कि स्टेट गवर्नमेंट्स को रेगुलर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग थी इस एक्ट के पहले, क्योंकि बिल्कुल भी रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, ठीक है। जब मन करा और इलेक्शन कराए, जब नहीं करा तो सालों साल नहीं हो रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करके रेगुलर इलेक्शन इंश्योर करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अनदर पॉइंट विच यू कुड हैव मेंशन्ड इज़ कि 2 टाइप के प्रोविज़न प्रोवाइड करे गए थे इस एक्ट में। एक था एक था वॉलेंटरी प्रोविज़न, ठीक है, वॉलेंटरी प्रोविजंस, और दूसरे थे कंपलसरी प्रोविजंस। इसमें क्या था, वॉलेंटरी प्रोविजंस में वो सब चीज़ें थी, वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती थी, चाहे तो नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो इसमें कुछ सच एज फाइनेंशियल पावर्स, यानी टैक्स लगाने का, ठीक है, पंचायत को पावर देना है कि नहीं। और कंपलसरी प्रोविज़न क्या है, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट को हर हालत में करना ही है, ठीक है। सो डायरेक्ट इलेक्शन जैसे कि कंडक्ट कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी प्रोविज़न था। आपकी जो 21 ईयर्स एज है, ये एक कंपलसरी प्रोविज़न है कि आपको 21 ईयर्स एज रखनी पड़ेगी, ठीक है। रिजर्वेशन देना पड़ेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो ये सब कंपलसरी प्रोविज़न थे। सो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर की बॉडी में मेंशन कर सकते थे एंड दिस वुड हैव गिवन अ गुड लुक टू योर आंसर। आप एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना के भी अच्छे से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते थे और एडिशनल पॉइंट कम उसमें लिख सकते थे, ठीक है। 73rd ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 टियर, जैसे कि अपन को पता है 3 टियर PRI इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। सो आप 3 टियर यहाँ इसमें लिख देते कि पहला रहता है आपका विलेज लेवल पे, ठीक है, और दूसरा आपका रहता है इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा रहता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसी तरह आप 74th को भी बना के एरो डाल के लिख सकते थे कि इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ रहती हैं अपनी, एक नगर पंचायत रहती है, म्यूनसिपल काउंसिल रहती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहती है ना। सो ये आप एक डायग्राम बना के अच्छे से एलैबोरेट कर सकते थे और शॉर्ट में आप अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर सकते थे, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वी हैव टू इंक्लूड इन द आंसर, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है।
सो ये किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। सो बेसिकली इन पॉइंट्स के अराउंड आप अपना, एक और पॉइंट है जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है ना, आप इस पे भी लिख सकते थे। इस पॉइंट के, इन पॉइंट्स के अराउंड आप अपनी बॉडी बनाते तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल सकते थे, है ना। कोई एक दो पॉइंट आपसे छूट भी आते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंक्लूड मेजर पॉइंट्स सच एज आर्टिकल 40, कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि पार्ट 9A स्ट्रक्चर, 3 टियर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, विलेज, इंटरमीडिएट, ब्लॉक लेवल, इस टाइप पे आपको ये पॉइंट्स आंसर में इंक्लूड करते तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आप दिमाग में रख सकते थे, आपको याद आते तो अच्छी बात है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में आप लिख सकते थे, ठीक है। और फाइनेंशियल पावर, दैट इज़ फाइनेंशियल कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि दीज वर ऑल द कमिंग्स ऑफ द 73rd एंड 74th CAA से ये सब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा आंसर आप बनाते हैं। नाउ कंक्लूजन में क्या लिखना है अपन को, कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ज़्यादातर पॉजिटिव नोट पे ही कंक्लूड करना चाहिए आंसर, है ना। इसको, इस टॉपिक को रीसेंट करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं और ये आपके आंसर को बाकी सब आंसर से अलग बनाएगा अगर आप इसको करंट अफेयर्स का टच दोगे, ठीक है। सो करंट अफेयर से कैसे आप जोड़ सकते हो, जैसे आपको पता है MP में इलेक्शंस बहुत टाइम से नहीं हो पा रहे थे पंचायत के, क्योंकि OBC का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट से गो अहेड नहीं मिल पा रहा था कि क्या रिजर्वेशन देना है, ठीक है। तो आप इसको ही अपना बेस बना के कंक्लूड कर देते कि इन रीसेंट times we have seen delay in regular election to panchayat, hence all the machineries of the government, that is मतलब जुडिशियल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, they should act in unison to ensure that timely elections to the panchayat or local self government are held and the sacrosanct nature local governance in India is maintained, ठीक है। सो आप ऐसे कंक्लूड भी कर सकते थे। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।